Hi everyone. Yes, you are welcome to channel Tinku Classes. I hope that you are healthy by God grace. आज का क्लास 10th क्लास से रिलेटेड आज का वीडियो है। क्लास मस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, और इंग्लिश सेकेंड बुक से क्वेश्चंस एकदम पूछी जाएगा ही क्वेश्चंस। तो क्या क्या पूछेंगे, जैसे ग्रीफिन, ग्रीफिन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मटिल्डा, ओके गाइस, मटिल्डा, अनिल, भोली, मैक्स, ओके गाइस, ये जो 6 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2024 में भी पूछी जाएगा ही। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 दिन के अंदर आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। पोएट्री हो या पोएम हो या लिटरेचर हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो या ग्रामर से लिटरेचर हो, सब कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, तो देखिए, तब आपको अंत तक बने रहना है और आप कॉपी ले लीजिए, अभी कॉपी ले लीजिए। आप यदि 10 क्लास में पढ़ते हैं, यदि 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाली है तो आप कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ आप नोट कीजिए और लिख लीजिए, आपका याद हो जाएगा। एकदम ईजीली लैंग्वेज से आपको समझाऊंगा। ओके गाइड्स, साधारण भाषा से आप लिख सकेंगे, आप याद भी हो जाएगी। ओके, सेकेंडरी 10th क्लास जिसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्टिक। सब्जेक्ट का मतलब है लिखित परीक्षा, सब्जेक्ट के मतलब लिखित परीक्षा के बारे में पूछे जाने वाली है। ओके गाइड्स, जैसे विथ आंसर या झारखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास में। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए ना तो पछताओगे। ओके, तो देखिए, नोट करना है। ओके गाइड्स, तो मैंने क्या बताया, ग्रीफिन। ओके गाइड्स, ग्रीफिन क्या बताऊंगा, ग्रीफिन, मटिल्डा, अनिल, भोली। ओके गाइड्स, और बताएंगे मिस्टर हैरियट। क्या बताएंगे, मिस्टर हैरियट और मैक्स। ये 6 क्वेश्चंस आपको ये आज ही नोट कर लेना है और आज ही आप याद कर लीजिए। 20 दिन के बाद आप परीक्षा में लिख सकेंगे और परीक्षा बोर्ड में ये 6 क्वेश्चन दिखने को मिलेगी 100%। आपको 100% कह देता हूँ, ये 6 क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछी जाने वाली है और ये बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप 20 दिन के बाद, जिस दिन परीक्षा होगी इंग्लिश ना, उस दिन आप फ़ोन करके आप बताइएगा। ओके गाइस, फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए 9334 ओके गाइस 21889। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए। यदि परीक्षा में नहीं मिलेगी तो आपको 200 रुपये आपको देंगे। ओके गाइड्स, 200 रुपये, अंडरस्टैंड। यदि नहीं सवाल पूछी जाएगी तो ये 6 क्वेश्चन आप कॉपी पर लिख लीजिए। ओके, गारंटी के साथ 2024 में पूछी जाने वाली है ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, हाय गाइड्स, देखिए, ग्रीफिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Griffin was a brilliant scientist. He had carried out a number of experiments to develop a technique of turning human body. It was really a great discovery as a measure of act. He was a lawless person. He set fire to the landlord's house. He broke open the boxes and put on warm clothes. In fact, Griffin was a lawless person and he misused his scientific knowledge. कहने का मतलब है कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है। ही हैड, लेकिन वो बहुत चिल्लाया और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस से विकासशील और टेक्निक भी जोरदार थे। बट उनका जो दिमाग है लॉलेस, मतलब उनके दिमाग जो है एकदम परसेंटेज हो गया है। लेकिन जी ये फायर अपने आप घर को ही आग लगा दिया और ज़मीन को भी कर दिया। तो ही प्रोक, और वो टूट पड़ा, पूरा बाक्सों को इनपुट खोला और वन और क्लोज पूरा डाल दिया। और इनफैक्ट इसका जो अधिनियम है, लॉलेस हो गया है
और मेसोएट और साइंटिफिक इसका जो नॉलेज है ये एक बुद्धिजीवी है। तो गाइड्स अब आइए भोली। अब भोली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब भोली क्या है, तो अब भोली का परिचय देख लीजिए। भोली पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स एक्सेप्टेड बीस वार्स, क्या है बीस वार्स पर्सनल बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप। ये भोली जो एक बड़ा शॉप और बड़ा दुकानदार के पास गया और पर्सनल से उस सेक्टर से ही इज़ वन, वो अपना हाउस अपना घर गया एंड सेवरल थाउजेंड और they not explore the town. Your mother thought if they don't, ye accepted rest for her life. Holly was lucky to get such a bill to the bridegroom. तो ये है भोली। ओके गाइड्स, इसे भी पूरा याद कर लीजिए। आप है मिस्टर हैरियट। अब मिस्टर हैरियट कौन था, ये किस तरह का हुआ है, उनका कैरेक्टर क्या है, ये सब आपको लिखना है। ओके गाइड्स, मिस्टर हैरियट वॉज अ वेटरनरी, क्या डॉक्टर, ये एक साधारण डॉक्टर था। एंड ट्रिकी, और व्यवसाय करते थे, वॉज लिटिल डॉग, और उनके पास एक छोटा सा कुत्ता था। बट ट्रिकी मतलब कुत्ता का जो नाम था ये ट्रिकी था। वॉज हार्डली फैट, लेकिन ये मोटा था। यूज्ड लुक एट अ ब्लेड switches with a leg at each corner. ये corner, its eyes bloodshot and remained seeing at all that. Mr. Harriet was shocked. ये आपने देखा मिस्टर हैरियट, भोली और ग्रिफिन के बारे में। ओके गाइड्स, आप है मैक्स, क्या है मैक्स के बारे में लिखना है। तो आइए, ये है मैक्स। आप देखिए मैक्स क्या है। सोशल या फॉबिरल डेड एड स्टोरी अबाउट द balcony under the window. Max was afraid that he police. मैक्स क्या है, ये डर के भागे से इतना जान की बाजी से भागा कि पुलिस आते ही बालकनी समझते ना, सबसे ऊंचा जो भवन होते हैं वहाँ, तो वह स्टोरी है, ये कहानी से जुड़ा है। और यह भयभीत हो गया था पुलिस को देखकर। ऑल नॉट ओवर पावर हिम, लेकिन वो आगे से नहीं देखा था, इसीलिए क्या किया मैक्स टू रीच, और वहां पर पहुंचा विंडो खिड़की के पास पहुंचा और इन पैनिक और उछलते हुए निकल गया। ही जंपेड डाउन ऑन द नॉन एग्जिस्टिंग, और ये जंपेड उछलते हुए अपना बाहर निकल गया बालकोनी से। तो किस तरह का बालकोनी देखिए आप, leaping through the window of the 6th floor। अब देखो 6 ताला मतलब 6 फ्लोर से आप उछल कर पड़ा तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैक्स मेट, और उसे देखा with his tragic death, मतलब दुखजनक मृत्यु हो गई। by this way I shall get rid of Max, और उसे देखा, देखते ही चला गया। अब है अनिल, क्या है अनिल के बारे में आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनिल के बारे में। अनिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा ये कहानी है। ओके गाइस, द एनिमल सेज दैट, एनिमल ने कहा ही हैज नो नीड, इससे जरूरत नहीं है। हरी सिंह क्या था, यदि पूछे जाए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हु इज हरी थीप, मतलब चोर कौन था, तो हरी सिंह चोर था। ओके गाइस, ही इज अ थीप। देखो यहाँ पर क्या कहता है, हरी सिंह इज अ थीप। ओके गाइस, ही वांट्स टू रॉब अनिल, लेकिन वह चोरी करना चाहता था अनिल से। ओके गाइस, अनिल agree to keep with him as a servant, लेकिन वह सेवक के रूप में रखा है। अनिल he was ready to cook, अनिल ने उसे सिखाया, क्या सिखाया, फॉर अनिल के लिए। बट हरी, लेकिन हरी ने क्या किया, सिंह does not know, उनका नहीं जानता था, इसीलिए टू कुक, उसे भोजन बनाना सिखाया। एंड वॉशिंग, और धोना, किस तरह का धोना है ये भी सिखाया गया है। ही goes to market, वह मार्केट गया। एंड बाय द थिंग्स, मार्केट जाते हुए ये क्या खरीदा, एक छोटा सा वस्तु खरीदा, कुछ वस्तुएं खरीदा है। ही स्टील, और वह चोरी कर लिया, क्या चोरी कर लिया, सम मनी, कुछ पैसा चोरी कर लिया। ओके गाइस, तो किसने चोरी कर लिया, हरी सिंह ने।
किसका? अनिल का। अनिल टीचेस, अनिल ने शिक्षा दिया। हिम टू कुक एंड राइट, उसे हरि सिंह को सिखाया, अनिल सिंह ने। तो क्या सिखाया? भोजन बनाना सिखाया। और राइट, लिखना, लिखना मतलब पढ़ाई लिखने के बारे में सिखाया, कैसे कैसे लिखना है। दस हरि सिंह कुक्स फॉर अनिल, और अनिल के लिए भी सिखाया। कितना मस्त और मज़ेदार कहानी है। ओके गाइस, ये आप परीक्षा के लिए नोट हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए मटिल्डा। परीक्षा में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाएगी, व्हाई चीट मटिल्डा अनहैप्पी, मतलब मटिल्डा खुश नहीं थे, क्यों अखुश थे, इस तरह का सवाल पूछी जाएगी। यदि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे भी पूछी जाएगी तो कैसे? देखिए, मटिल्डा इज अ प्रेटी वुमन, ये एक प्रेटी महिला थी। ओके, एकदम उत्सिक्त महिला थी। और पुअर में बोले थे, सी वांट्स टू वियर कॉस्टली शामेट्स एंड ज्वेलर्स। ज्वेलर्स का मतलब जानते हैं? गहना। क्या कहते हैं? गहना पाती जो होते हैं महिला के लिए, तो वियर वियर तो उन्हें पहनना चाहती थी। कॉस्टली मतलब कीमती। क्या? कीमती पहनना चाहती थी। उनकी आशाएं थी। किसकी? मटिल्डा। किसकी? मटिल्डा की। तो अब ये सी ऑल्सो वांट्स टू वियर कॉस्टली ड्रेसेस, और ये क्या? महंगा वस्त्र भी पहनना चाहती थी। बट सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, लेकिन ये लंबे लिगर से क्या थी? गरीब परिवार से आती है। क्या आती है? गरीब परिवार से आती है। हर फादर, उनकी पिता, हैज नो मनी, उनके पिता के पास ऐसा ज़्यादा पैसा नहीं थी, वो ऐसी तो गरीब है इसीलिए। सी इज मैरिड, और ये शादी जो दिया है, शादी तो मैरिड मतलब किसके साथ है? विद अ क्लार्क। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी कि मटिल्डा किसके साथ शादी हुई है, ये क्लार्क के साथ, लेकिन इनकम नहीं थी। क्लार्क मतलब वेतन जो उसका पेमेंट होता था बहुत कम, है ना। इज नो मोर मतलब पैसा ज़्यादा मिलते नहीं है। तो मटिल्डा वॉज अनहैप्पी, इसीलिए मटिल्डा अनहैप्पी थी। ओके, मटिल्डा अनहैप्पी मतलब अखुश मतलब खुश नहीं थी। सी वांटेड टू मैरी, और वो मैरी करना चाहती थी मतलब शादी। शादी क्या? शादी करना चाहती थी विथ अ रिच मैन, धनी पुरुष से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा भाग्यों में नहीं हुआ। ओके, सी बिकम्स ए क्रूएल मतलब ये बिकम क्रूएल, गुस्सा से हो गया, और वुमेन ऑफ ये पुअर फैमिली और पुअर से। सी वर्क हार्ड, और उसने कठिन परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया? कठिन परिश्रम किया। एंड कलेक्टेड टू बाय, और ये चुनौती किया कि हम महंगा महंगा चीज़ हम अवश्य खरीदूंगा। तो क्या कलेक्टेड किया? फर्स्ट नेकलेस मतलब गले का हार। ओके गाइस, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछी जाएगी। ओके गाइस, तो आज इतना ही, फिर कल मिलूंगा। ओके, तो गाइस कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो 2 बजे के बाद हर दिन आपको क्लास मिल जाएगी। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।